अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अच्छा यार, एक स्पेशल बात है आज आप लोगों से जो करनी है। जो सब्सक्राइबर होते हैं वो एक यूट्यूबर की पावर होते हैं। तो जब मुझे कभी किसी प्लेटफॉर्म पे नीड पड़ती है जाने की और ख़ुद को एज ए यूट्यूबर रिप्रेजेंट करने की, क्रीम हो या कोई गाड़ियों वाली कंपनी हो, कोई शोरूम हो, तो जब मैं वहाँ पे कहता हूँ मैं यूट्यूबर हूँ और आगे से वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पूछ लें, तो मैं जब कहता हूँ मेरे 2000 सब्सक्राइबर हैं, तो मुझे फ़ील होता है मेरी थोड़ी सी पावर अभी कम है। तो आप लोग मेरी पावर को बूस्ट करें। जो भी न्यू आने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग मेरी पावर में इजाफा करें ताकि मैं आप लोगों की पावर बन सकूं। अच्छा, तो जो टॉपिक है आप लोगों ने थंबनेल से देखा होगा और बहुत सारे भाइयों को पता होगा कि मेरी एक गाड़ी थी जो मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करीम और जेएस बैंक के कॉर्पोरेशन से मुझे मिली थी 4% मार्कअप पे, और उसकी जो डिलीवरी डेट थी पिछले महीने की 30 तारीख को थी, जो भी रिसेंट गुजरा है। तो गाड़ी मुझे डिलीवर नहीं हुई थी क्योंकि जब मैंने गाड़ी बुक कराई थी उस टाइम जो जो डिलीवरी का सिनेरियो था वो जो टेंटेटिव डेट से तकरीबन 10-12 दिन पहले मिल रही थी। तो अब डेट गुजर चुकी है लेकिन मुझे अभी तक गाड़ी नहीं मिली। अच्छा, बैंक की मुझे कॉल आई, आप अपनी इंस्टॉलमेंट जमा कराएं। तो मैंने जब उन्हें इंस्टॉलमेंट जमा कराई तो मैंने उनसे थोड़ी सी शिकायत कर दी। मैंने कहा यार अभी तक गाड़ी डिलीवर नहीं हुई, आप लोग इंस्टॉलमेंट पे इंस्टॉलमेंट मांग रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ऐसे कह दिया कि आपकी जो गाड़ी है डिस्पैच हो चुकी है। तो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ। अच्छा, ये 4-5 दिन पहले की बात है जब बैंक की मुझे कॉल आई, और बैंक की कॉल से 3-4 दिन पहले मैंने डीलरशिप का विज़िट किया था। तो डीलरशिप ने मुझे कहा था जो गाड़ियाँ डिस्पैच हो रही हैं वो 18 से लेकर 20-22 तारीख की जो गाड़ियाँ वो डिस्पैच हो रही हैं। तो मुझे आइडिया था कि अभी 3-4 दिनों में अब 30 वाली गाड़ी तो डिस्पैच नहीं हुई होगी। तो मैंने डीलरशिप से कांटेक्ट किया परसों वाले दिन। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार बैंक वालों ने मुझे ये कहा है, उन तो आप लोगों का क्या कहना है। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा आपकी गाड़ी डिस्पैच नहीं हुई। अच्छा, मुझे पता था इनकी जो डीलरशिप की बात है वो ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि यही बैठे हुए हैं, इन्हीं के थ्रू ही हमारा कांटेक्ट है ऊपर तक। तो फिर मुझे पता था कि गाड़ी अभी तक डिस्पैच नहीं हुई होगी। बहरहाल फिर भी मैंने, और पेनल्टी वाली बात भी मेरे माइंड में थी पड़ी, तो मैंने कहा अब एक जो रीजनल ऑफिस है वहाँ का एक विज़िट बनता है, वहाँ जाके मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लूँ। तो कल मैंने रीजनल ऑफिस का विज़िट किया। मेरे यहाँ पे 2 कंसर्न थे, एक अपनी गाड़ी को लेकर और जो सेकंड वाला था वो पेनल्टी वाली बात को लेकर। क्योंकि पेनल्टी वाली जो डीलरशिप वाले हैं वो कंटिन्यूसली डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, पता नहीं वो प्रॉपरली अपडेट नहीं है। क्योंकि इस चीज़ का तो मुझे अंदाज़ा है पड़ा, ये जो सुजुकी की गाड़ियाँ डिले होना शुरू हुई हैं ये अभी रिसेंट पिछले 1 महीने से डिले हो रही हैं। पहले ये टाइम पे दे देते थे, टाइम से पहले भी दे देते थे, तो सुजुकी को इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता था पेनल्टी का। अगर ये गवर्नमेंट इस पॉलिसी पे हार्ड रहेगी तो कंपनीज जाके नेगोशिएट कर लेंगी, या फिर ये जो 2 मंथ्स वाली कंडीशन है इसे जाके 6 मंथ पे कर देंगे। बहरहाल जो भी हो, तो जब मैं ऑफिस गया वहाँ पे एक सेल्स पे एक जो पर्सन बैठे हुए थे, मेरी उनसे बात हुई। तो अच्छा, तो मैंने जब गाड़ी की डिलीवरी के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझसे बुकिंग नंबर वगैरह लिया, तो उन्होंने पता किया तो जो गाड़ी है वो डिस्पैच तो वाकई नहीं हुई। के बारे में पूछा तो उन्हें एग्जैक्ट आइडिया नहीं था। तो मैंने उनसे फिर कहा, मैंने कहा आप काइंडली किसी सीनियर को भेज दें ताकि मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकूं। तो जब उनके सीनियर आए तो मैंने सबसे पहले अपना तारुफ एज ए यूट्यूबर के तौर पर करा दिया। मैंने कहा ये ऐसे ऐसे तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालनी है। तो थोड़ा सा उन्होंने नेगेटिवली परसीव किया मेरी बात को। उन्होंने कहा शायद ये थ्रेट कर रहा है कि मेरी गाड़ी डिले है, तो मैं इस डिले को सोशल मीडिया पर डाल दूँगा। तो उन्होंने कहा आपने जहाँ पर वीडियो डालनी है आप लोग डालें, अभी गाड़ियाँ डिले हैं। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि मुझे आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दें। मेरा जो चैनल है वो इसी के रिलेटेड है, मैंने इसी टाइप की न्यूज़ ही वहाँ पे शेयर करनी होती हैं। तो फिर वो मेरे साथ बैठे और उन्होंने कहा आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछें। तो पहले तो मैंने अपनी गाड़ी के बारे में पूछा और उनका सेम आंसर था कि जो गाड़ियाँ हैं वो अभी 25-26 की जो हैं वही डिस्पैच हुई हैं और आपकी जो गाड़ी है तकरीबन हफ्ते एक तक डिस्पैच हो जाएगी। तो मैंने उनसे ये बात भी पूछी कि गाड़ियाँ डिले क्यों हो रही हैं। तो उन्होंने कहा सुजुकी का जो प्लांट है वो तकरीबन पिछले 40 दिनों में 10-15 दिन बंद रहा है, तो उसी वजह से जो गाड़ियाँ हैं वो डिले हो रही हैं। अच्छा, तो आजकल एक और इशू भी है कि जो डीलरशिप वाले हैं वो VXR कोई भी गाड़ी नहीं ले रहे हैं। तो मैंने उनसे ये बात भी पूछी, मैंने कहा डीलरशिप वाले गाड़ियाँ बुक नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ हमारी बुकिंग जो है प्रोविजनली क्लोज्ड है वो आजकल, तो हम लोग आजकल बुकिंग नहीं ले रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इसकी रीज़न प्राइस का इंक्रीज़ होना है। तो उन्होंने कहा मैं इस टाइप की कोई डिटेल आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ कि प्राइसेस कब इंक्रीज़ होंगी, कितनी इंक्रीज़ होंगी। उन्होंने कहा हो सकती हैं। तो फिर मैंने उनसे पेनल्टी वाली बात पूछी तो उन्होंने कहा कि हाँ अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो आप लोगों की जो पेनल्टी बनेगी वो आप लोगों को कंपनी पे कर देगी। तो मैंने उनसे फ़र्दर पूछा कि हमें क्लेम कहाँ से करानी पड़ेगी। तो वो कह रहे थे कि क्लेम कंपनी करेगी। तो मैंने उनसे अगेन पूछा, मैंने कहा यार प्रोसीजर क्या होगा, आप थोड़ा मुझे खुल के इस बारे में बताएं। तो उन्होंने कहा
इसका जो प्रोसीजर होगा, जब गाड़ी आएगी आप लोगों को तब पता चल जाएगा। डीलरशिप से ही होगा जहाँ पे आपकी गाड़ी आएगी। और डीलरशिप का ये रिस्पॉन्स है, वो इस टाइप की किसी पॉलिसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली जो डीलरशिप पे रिसेप्शन पे लोग बैठे होते हैं या सेल्स में लोग बैठे होते हैं, उन्हें प्रॉपर आइडिया नहीं होता। बहरहाल डीलरशिप पे भी मेरे किसी बहुत उनके जो सीनियर बैठे होते हैं वहाँ पे बात नहीं हुई है। तो जो मेरी कल बात हुई है, ये सीनियर पर्सन थे, तो मैंने उनसे थोड़ा सा फर्दर पूछा कि इसका हिसाब किताब कैसे होता है पेनल्टी का। तो उन्होंने कहा जो परसेंटेज बनती है, जो गवर्नमेंट की परसेंटेज है, उसे हम डेज़ के हिसाब से फिर लगाते हैं। जितनी आपकी गाड़ी डिले होती है उस हिसाब से फिर ये पे होती है। और ये नॉर्मली पहले पे नहीं कर रही है कंपनी, क्योंकि ये गाड़ियाँ जो हैं अभी डिले होना स्टार्ट हुई हैं। तो आजकल कंपनी कह रही है कि हम आपको पेनल्टी पे करेंगे, क्योंकि जब हम कंपनी के कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं तब भी वो यही बात कहते हैं कि आपको आप लोगों की जो पेनल्टी है वो मिलेगी। तो जो रीजनल ऑफिस में मैंने जिस पर्सन से बात की, उन्होंने भी मुझे यही कहा कि जो पेनल्टी वाली बात है, अगर ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो ये आप लोगों को मिलेगी। अच्छा, एक बात और, ये जो हमें टेंटेटिव डिलीवरी डेट दी जाती है ना, ये जो पेनल्टी वाली बात है, ये इससे हट के आजकल जिस तरह हमें 4 मंथ्स का डिलीवरी टाइम दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर गाड़ी 4 मंथ से लेट होगी तब हमें पेनल्टी मिलेगी। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो मैंने पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अगर आपको गाड़ी 2 महीनों के अंदर नहीं डिलीवर करती तब वो आपको पेनल्टी पे करेगी। उसमें टेंटेटिव डिलीवरी डेट का कोई कंसेप्ट नहीं है। उसमें ये बात नहीं लिखी हुई कि अगर आपकी गाड़ी जो गिवन डिलीवरी डेट है उससे लेट होगी तब हम आपको पे करेंगे। तो वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो है 2 मंथ्स की बेस पे। आजकल अगर 4 मंथ्स का डिलीवरी टाइम दे रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग इन्हें 2 मंथ्स का जो पेनल्टी है 2 मंथ्स की वो पे करनी चाहिए। अच्छा, तो इस पे अब जो पेनल्टी वाली बात है, इस पे आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं। मैंने बाकी भी कई सारे सोशल मीडिया पेजेस पे और फोरम्स पे ये बात देखी है, जो पेनल्टी वाली बात है ये हो रही होती है। और अब इस चीज़ की आप ज़्यादा उम्मीद ना रखें कि ये कंपनीज आपको पेनल्टीज़ पे करेंगी। ओबियसली ये गवर्नमेंट से नेगोशिएट करके या थ्रू कोर्ट कोई ना कोई हल निकालेंगी इसका कि हमारे ये इश्यूज़ हैं, तो इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। ज़्यादा चांस है ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जब तक है तब तक देखते हैं मिलती है या नहीं। और मैं इस पर ट्राई ज़रूर करूँगा कि जब गाड़ी मिल जाएगी तो मैं फ़र्दर इससे प्रोसीड करने की तरफ जाऊँगा। पहले मैं डीलरशिप से बात करूँगा, अगर वो ना माने तो फिर मैं रीजनल ऑफिस आके बैठ जाऊंगा। मैं कहूँगा भाई आप लोगों ने मुझे कहा था और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है, तो कि मेरी जो रिक्वेस्ट है आप लोग इसे प्रोसीड करें और मुझे मेरी पेनल्टी वापस करें। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।